अब आम के पत्तों की टहनी का क्या करेंगे? आम के पत्तों की टहनी में से एक एक पत्ता तोड़कर प्लेट में रखते रहिएगा। जब सारे आम के पत्तों की टहनी के पत्ते टूट जाएं, तो बिना पत्तों वाली टहनी का छोटे छोटे टुकड़े बना के उसी पत्तों के साथ में रख लीजिए। पर टुकड़े कितने बड़े बनाने या कितने छोटे? जो घर का मालिक है, जो घर का मुखिया है, जिसके नाम घर है, जायदाद है, पत्नी है या पति है, पिता है या माता है, उसके सीधे हाथ की, राइट हैंड की, दाहिने हाथ की पहली अंगुली का जो सबसे पहला हिस्सा है, एक अंगुली के 3 हिस्से हैं ना, तो पहली अंगुली का पहला हिस्सा उस टहनी का एक टुकड़ा नाप करके चाकू से काट लीजिए, या बिना चाकू के टूटे तो तोड़ लीजिए। पूरी टहनी के टुकड़े घर के मुखिया के सीधे हाथ की पहली अंगुली के पहले स्थान के नाप से सारे टुकड़े टहनी के तोड़ करके आप पत्तों के साथ रख लीजिए। पर आखिर में एक ऐसा टुकड़ा होगा जो आपकी अंगुली के नाप से छोटा होगा। जो सबसे आखिरी टुकड़ा बचे उसे सीधे हाथ में ले लीजिएगा, इसके नीचे बायां हाथ लगा लीजिएगा। खुद का घर है तो छत पे चले जाइए, फ्लैट लिया है तो बालकोनी में चले जाइए, बालकोनी भी नहीं है, छत भी नहीं है, तो घर के दरवाजे से बाहर सड़क पर खाली जगह पे चले जाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लीजिए। और दक्षिण दिशा में किसका निवास है अभी बताया? पितरों का। इस टहनी को हाथ में लेकर मुट्ठी बंद करके अपने पितरों का ध्यान करना। हे पितृ देवताओं, मैंने आपके दर्शन नहीं किए हैं, पर जो भी मेरे खानदान के जितने भी बुजुर्ग शरीर त्याग करके मृत्यु को प्राप्त होकर जो पितृलोक में चले गए हैं, मैं सभी पितरों के लिए मंगल कलश की टहनी का आखिरी टुकड़ा, जो कलश के सबसे तले में लगा हुआ होता है, टहनी का सबसे नीचा वाला हिस्सा किसमें लगा होता है? ये परम शक्तिमान हे पितृ देवताओं, मैं आपकी कल्याण की भावना से यह टहनी का टुकड़ा आपको समर्पित करता हूँ। मेरे भोलेनाथ की कृपा से आप सभी का कल्याण हो और मेरे घर का सारा पितृ दोष, ग्रह दोष, देव दोष, ऊपरी पराई टोना टोट का दोष से मुक्ति हो जाए, ऐसा कह के दक्षिण दिशा में फेंक देना चाहिए। फिर घर में हाथ धोकर, हाथ मुंह धो के बैठ जाओ। आपके पूजा के समय ये हाथ में जो बांधते धागा 3 रंग का, इसको हमारे यहाँ शास्त्र भाषा में कलावा कहा जाता है। कई लोग इसको मोली कहते हैं, कई लोग इसको रक्षाबंधन, रक्षा धागा कहते हैं, रक्षा सूत्र कहते हैं। ये कलावा, मोली, रक्षा सूत्र का धागा सबके घरों में मिलेगा। ये बड़ा धागा बनाइए, एक आम के पत्ते के साथ में जो तुमने टहनी का टुकड़ा तोड़ा है उसको इस धागे में बांध बांध के एक बंदरवाल बना लीजिए। समझ रहे हो ना मेरी भाषा? उसकी बंदरवाल बन जाएगी। अगर पत्ते कम हैं, टहनी के टुकड़े ज्यादा है, तो अकेले टहनी के टुकड़े भी बांध सकते हो। टहनी के टुकड़े कम हैं, पत्ते ज्यादा हैं, तो अकेले पत्ते भी बांध सकते हो। बंदरवाल बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर, जिस दरवाजे से हम ज्यादा बाहर अंदर जाते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति आता है, उस दरवाजे के बाहर की ओर दोनों तरफ कील ठोक कर या कोई चीज बनी हुई हो तो दोनों तरफ दोनों धागे को बांध दीजिए। ये आम की टहनी का ये बंदरवाल जिसके घर के दरवाजे पे बंध जाता है, बिना बुलाए मेरे भोलेनाथ पार्वती के साथ, गणेश कार्तिक के साथ, शुभ लाभ के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ हमेशा निवास कर जाते हैं। उस घर का सारा दोष मिट जाता है। जिनको संतान नहीं हो रही है, पति पत्नी जिस कमरे में सोते हैं, अपने कमरे के बाहर इस बंदरवाल को बांध लेना। 1 साल 1.5 साल में निश्चित ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी करामात ये मंगल कलश की टहनी आम की भगवान शिव ने वरदान।
यदि रोगी है, बीमारी ज्यादा है, तो बीमार व्यक्ति के कमरे के बाहर इसको बांध लेना। अगर आपकी फैक्ट्री है, आप व्यापारी हैं, दुकान है, शोरूम है, ऑफिस है, और आपका व्यापार अधिक नहीं चल रहा है, तो आप दुकान के दरवाजे के पार बांध के देखना, बिना बुलाए लक्ष्मी का भरपूर भंडार हो जाएगा, तुम्हारा जीवन का उद्धार हो जाएगा, और मेरी शिव महापुराण से तुम्हारा घनिष्ठ प्यार